समय देवताओं ने कामदेव को भेजा था शिव की समाधि तोड़वाने के लिए। जैसी कामदेव ने काम बाण चलाया, जैसी काम का प्रभाव हुआ, तो क्या देखते हैं भोलेनाथ की महाराज तीसरी आंख खुली। और क्या देखते हैं तीसरी आंख खुलते ही शिव के तेज से वो कामदेव वहीं भस्म हो गया। जिस समय शिव की क्रोध अग्नि से कामदेव भस्म हुआ, उस समय उसकी पत्नी रति रोती हुई अपने पति को ना देखकर भगवान भोलेनाथ के चरणों में गई। और जरा एक बात और पूछना चाहूंगा, जिस समय कामदेव भस्म हुआ था ना, उस समय एक वस्तु और भस्म हुई थी, जरा बता सकते हो? कामदेव के साथ साथ एक वस्तु और भस्म हो गई थी। रामचरितमानस में लिखा है उस वृक्ष के बारे में कि सौरभ पल्लव मदन बिलोका, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, अरे भयहु कोप कंपहु त्रैलोका, भयहु कोप कंपहु त्रैलोका, भयहु कोप कंपहु त्रैलोका, ओ भयहु कोप कंपहु त्रैलोका। अर्थात सौरभ कहते हैं आम के वृक्ष को, सौरभ पल्लव कहते हैं पत्तों को। आम के वृक्ष पर छुपकर मदन बिलोका, मदन कहते हैं कामदेव को, भजहु कोप कंपहु त्रैलोका। और उस समय रति जैसे ही भोलेनाथ के चरणों में रो रो कर बुरा हाल, कहा भोलेनाथ मैं अपने पति के बिना कैसे रहूंगी। तब भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। पार्वती के अश्रु, रति के अश्रुओं को देखकर, कामदेव की पत्नी के उस रुदन को देखकर, तब भोलेनाथ ने वरदान दिया था, देवी तुझे सतयुग त्रेता युग में तो तेरा पति नहीं मिलेगा, लेकिन जब द्वापर युग आएगा तो तुझे तेरा पति सशरीर मिलेगा। मैं तुझे वरदान देता हूं, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, ओ जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, अरे हो यही हरण महामही धारा, हो यही हरण महामही धारा। और देवी कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न होगा, वही तुम्हारा पति होगा। मैं वरदान देता हूं कि कृष्ण तनय हो ये पति तोरा, ओ कृष्ण तनय हो ये पति तोरा, और वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होय न मोरा, वचन अन्यथा होय न मोरा। वरदान दिया कि रति तेरा पति बिना शरीर के ही, इस संसार में बिना शरीर के ही तेरे पति का प्रभाव होगा, और संसार में काम ही काम होगा। किसी भक्त से पूछो कि आज कथा में क्यों नहीं आए,
बोले गुरुजी कुछ काम था। देवी जी आज कहां रह गई थी? बोले गुरुजी कुछ काम था। इस संसार में बिना शरीर के आज भी काम का प्रभाव है। जीवन में राम तो कहीं है नहीं। और कहते हैं जहां राम वहां काम नहीं, जहां राम है वहां काम का कोई काम नहीं। वरदान दिया था और उस आम के वृक्ष को भी वरदान दिया कि ये आम का वृक्ष सभी वृक्षों का राजा होगा और इसका फल इतना सुंदर होगा कि महाराज सारी मिठाई भी इस फल के सामने फेल हो। और ये ऐसा वैसा फल नहीं, ये फलों का राजा होगा। अब कौन सा फल है ये तो आप पहचान ही गए होंगे। कौन सा फल है? आम। हाँ, आम को वरदान दिया। और याद रखना, इस आम के पल्लव को, आम के वृक्ष को वरदान दिया कि जिस घर में इस आम की लकड़ी से हवन होगा वहां स्वयं भोलेनाथ आप पर कृपा करेंगे। ये शिव ने वरदान दिया था। और जो भी किसी भी अनुष्ठान में, गृह प्रवेश में, दुकान में, मकान में जो इस आम के पत्तों की बंदरवार को बनाकर लगा देगा, जिस घर में इस आम के पत्तों के प्रभाव से ही उस घर की सारी नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाएगी और पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा। इस आम के पत्ते का बहुत महत्व है। यही कारण है, वरदान था कि जो भी कलश यात्रा के समय इस कलश में जल भरकर आम के पत्तों को लगाकर श्रीफल को रखकर जो कलश यात्रा करता है, उस कलश यात्रा के प्रभाव से उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। और अंतिम में भगवान भोलेनाथ ने एक वरदान और दिया। कहा, देवी, हे देवताओं, जिस हिमालय की गुफा में बैठकर मैंने तपस्या की है, इस हिमालय गुफा की के साथ साथ इस हिमालय क्षेत्र में जहां मैंने तपस्या की है वहां कभी भी काम का असर नहीं होगा। ये भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया था। यही कारण था कि नारद जी पे काम का असर नहीं हुआ।